हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 एडिशन ऑफ जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट मॉडल। जी हां दोस्तों, अभी यहां पर टाइल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ ही लिया है कि अभी आप लोगों को यहां पर असिस्ट फंक्शन देखने को मिल रही है। तो इस फंक्शन की वजह से चलते वक्त क्या आप लोगों को यहां पर फील में डिफरेंस मिलेगा उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही यहां पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में बात करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि इस स्कूटर को अगर आप इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं तो ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर वीडियो की तरह रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे। सबसे पहले की देख लीजिए। पहले जैसे आप लोगों को टीवीएस की लोगों के साथ ये जो नॉर्मल सी की है, पहले की तरह ही आप लोगों को अभी यहां पर मिल जा रहा है। लेकिन दोस्तों, चेंज यहां पर नहीं हुई है। चेंज दोस्तों 2025 मॉडल में दो सबसे बड़ा आप लोगों को यहां पर देखने मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो यह दोस्तों, यहां पर OBD2B की जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को दिख रहा है। स्ट्रेट मतलब ये बनता है कि यहां पर ये जो इंजन आप अभी यहां पर देख पा रहे हैं, इसको एक और यहां पर ऑक्सीजन सेंसर ऐड करा गया है ताकि इसको और ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके और पोल्यूशन और कम से कम यहां पर करी जाए। ठीक है, ये एक अपडेट है दोस्तों। और दूसरी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को ये जो स्टिकरिंग है, पहले सिर्फ यहां पर टीवीएस इंटेलिगो लिखा हुआ मिलता था, अभी आप लोगों को असिस्ट पे लिखा हुआ मिल रहा है। जो पहले आप लोगों ने टीवीएस जुपिटर 110 के दौरान देखी थी, अभी आप लोगों को यहां पर 125 के दौरान भी देखने में मिलेगा। इसको दोस्तों चाहिए इंटेलिगो हो या फिर असिस्ट फंक्शन हो, किस तरीके से काम करती है आगे चलते भी हम लोग इसके बारे में बात डेफिनेटली करेंगे। तो ये दो मोटा मोटा चेंज आप लोगों को दोस्तों यहां पर देखने में मिलेगा। प्राइस दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर इतना बता सकता हूं कि पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, असिस्ट फंक्शन ऐड होने की वजह से यहाँ पर एज सच है, फिर OBD2B आने की वजह से कोई प्राइस इंक्रीज यहाँ पर हुई नहीं है। अब कितनी प्राइस है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या कह रही है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर की को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो LED DRLs ये आपको जलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैजार्ड लैम्प का जो सेटअप है यहाँ पर बल्ब में, ये भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली जलता हुआ दिख रहा है। और अगर आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हाई बीम, लो बीम के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो बटन है डेफिनेटली आपको देखने मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ये हाई बीम, ये लो बीम एंड देन पास लाइट, आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट अभी ऑफ करते हैं। बाकी दोस्तों मेटल मैक्स बॉडी है, जहाँ पर हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि ये वाली पोर्शन यहाँ पर मेटल की है, लेकिन यहाँ हिट होने के चांस कम है, तो यहाँ पर फाइबर की है। यहाँ पर अगेन अगर आप देख रहे हैं मतलब साइड पैनल्स, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल की बनाई गई है। एक्टिवा में तो अभी मेटल बॉडी हटा दिया गया है। जुपिटर 125 की यहाँ पर ये जो 3D आप कह सकते हैं ब्रांडिंग है, ये कंपनी ने यहाँ पर अभी रखी हुई है। अब दोस्तों दोबारा यहाँ पर इसकी जो फ्रंट व्यू है यहाँ पर आते हैं। टीवीएस की ब्रांडिंग आप लोगों को दिख रही है, नंबर प्लेट लगाने की जगह। एंड देन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 90/90 सेक्शन की टायर विथ 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। रियर ब्रेक अप्लाई करते ही फ्रंट ब्रेक भी काफी हद तक अप्लाई हो जाना। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 220 mm की बड़ी सी जो पेडल डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगी। सस्पेंशन में पहले जैसे अभी भी टेलीस्कोपिक फोक विद दिस रिफ्लेक्टर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब दोस्तों लेग स्पेस जो है यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैंने स्कूटर पहले भी राइड करी हुई है, काफ़ी अच्छी खासी लेग स्पेस जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। कुछ अगर आप टांगना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर जो हुक है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को हुक देखने में मिल जाती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर ये साइड में अगर आप लोग लेफ्ट में प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं सीट यहाँ पर ये ओपन हो जाती है, जहाँ पर आप लोगों को 33 लीटर्स की सबसे बड़ी बूट स्पेस मिलेगी। ना ही एक्सेस, ना ही एक्टिवा, ना ही डेस्टिनी, किसी में भी इतना बड़ा बूट स्पेस जो है वो आप लोगों को देखने में नहीं मिलता है। तो स्कूटर की प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ये काफ़ी सही आप लोगों को मिल रहा है। सीट की लेंथ 790 mm तक की आपको मिलती है और हाइट यहाँ पर आप लोगों को करीबन 765 mm की मिलेगी। तो 534 तक की भी हाइट सही रहेगी अगर आप इस स्कूटर को चलाना चाहते हैं। बाकी पिलियन को बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया गया। और कभी अगर लॉन्ग राइड का भी प्लान बनता है तो यहाँ पर बैकरेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इसके बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इस स्कूटर की इंजन के बारे में बताऊँ तो देखिए यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 125 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन
पहले जैसे देखने में मिल रहा है। लेकिन अभी दोस्तों आप लोग को यहाँ पर असिस्ट मिल रहा है। इसकी वजह से फ़र्क क्या आपको मिलेगा, अगर आप मॉडल में जाते हैं, इसकी जो आप लोगों को और निचली मॉडल्स मिलेगी, ठीक है, DT SXE वाली मॉडल नहीं, वो अभी तक शोरूम पे आई नहीं है, आने से आपको रिव्यू मिल जाएगा। उसके नीचे वाले अगर आप मॉडल पे जाते हैं विदाउट ब्लूटूथ वाली मॉडल पे, तो वहाँ पर आप लोगों को 8.1 PS तक की पावर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 8.5 PS तक की पावर मिल जा रही है बिकॉज ऑफ असिस्ट। तो मतलब कह सकते हैं 0.4 से 0.5 PS तक की पावर जो है यहाँ पर असिस्ट की वजह से यहाँ पर आप लोगों को भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी कंपनी ने यहाँ पर ये जो किक स्टार्ट है वो यहाँ पर लगाई नहीं है, कंपनी ने पहले से हटा दी थी। टॉप मॉडल में अभी भी कंपनी ने इसमें लगाई नहीं है। बाकी दोस्तों टॉर्क पहले आप लोगों को यहाँ पर 10.5 न्यूटन मीटर तक का मिलता था, लेकिन अगर यहाँ पर ये असिस्ट मोड ऑन हो रही है तो यहाँ पर अभी आप लोगों को 11.1 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क मिली है, मतलब 0.6 न्यूटन मीटर टॉर्क भी अभी यहाँ पर आप लोगों को बढ़ी हुई देखने में मिल रही है। अब असिस्ट आने की वजह से क्या एक्सेलरेशन में, थ्रॉटल रिस्पॉन्स में फर्क पड़ता है, वो आगे चलते हुए बात दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली करने वाले हैं। और अगर मैं यहाँ पर की को एक बार दोबारा ऑन करूँ तो फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को यहाँ पर जो टेल लैंप LED वाली ये आपको मिल जाएगी, और टर्न इंडिकेटर्स आप लोगों को यहाँ पर बल्ब की ही देखने में मिल रही है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो नंबर प्लेट लगाने की जगह, रिफ्लेक्टर और ये मडगार्ड काफ़ी सही है कीचड़ वगैरह से बचाने के लिए। और फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर विथ 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील जो ये आप लोगों को मिल जाएगा 130 mm की यहाँ पर ड्रम ब्रेक के साथ। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो कि एडजस्टेबल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। TVS की जो ब्रांडिंग है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रही है। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ तो ये देखिए, जैसे मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके राइट में यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो 5.1 लीटर्स तक की ये जो टैंक कैपेसिटी है ये भी आपको सामने से खुलती हुई दिखेगी। तो आपको सीट से उतरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आप कह सकते हैं पेट्रोल रिफिलिंग के लिए। और पेट्रोल टैंक एक्चुअली कहाँ पर है, पेट्रोल टैंक आपको यहाँ पर मिलेगा। और दोस्तों घबराइए नहीं, नीचे टच होने की वजह से ये टूटेगी या फटेगी नहीं, ठीक है। स्कूटर काफ़ी ज़्यादा पहले लॉन्च हुई है और ऐसा अभी तक कोई आप कह सकते हैं कि मतलब मैटर रिपोर्टेड नहीं है जहां ये फट चुकी है नीचे टच होने की वजह से, ठीक है। और माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर करीबन 40 तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वही अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 163 mm तक की आप लोगों को मिल जाएगी, और वेट 108 किलोग्राम तक की आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल है इसमें एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को नॉर्मल मॉडल से बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये देखिए, एक बार अगर दोबारा इसको मैं ऑफ करके ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं इंटेलिगो सिस्टम है या फिर यहाँ पर आईगो, ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर इंडिकेशन है ये आप लोगों को अभी यहाँ पर स्क्रीन पर देखने में मिल जा रही है। बाकी दोस्तों स्पीडोमीटर आप लोग देख पा रहे हैं, ओडोमीटर है, फ्यूल गैस सेंसर है, ट्रिप वगैरह आपको दिखा रही है। मोड बटन यूज़ करने से ट्रिप A, ट्रिप B, ठीक है। देन इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी चलाते वक्त ये भी आप लोगों को जिस स्पीड पर चला रहे हैं कितना आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलेगा वो भी यहाँ पर दिखा देगी ड्राइव रेंज के साथ। और यहाँ पर कितना आप यहाँ पर इको में चला रहे हैं, कितना पावर मोड में चला रहे हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर चलाते वक्त देखने मिल जाएगी। और टाइम और डेट तो आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाई दिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट और भी कई यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कनेक्ट फीचर है वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी दोस्तों आप लोगों को ये जो असिस्ट फंक्शन है उसका कोई इंडिकेशन यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन चलते वक्त डेफिनेटली वो आपको दिखेगा और आगे चलाते हुए वो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताने भी वाला हूँ, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर इसको करते हैं बंद। साथ ही अगर आप मिरर देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू तो आप लोगों को अभी यहाँ पर दे रहे, चलते वक्त भी इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन एक बार की को दोबारा ऑन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप हिल्स पर जा रहे हैं तो स्कूटर को लॉक करने के लिए ताकि पीछे सरके ना, आप लोग को यहाँ पर ये लॉक भी मिलता है। और अगर इसको अनलॉक करना है बस ये प्रेस करिए, ये हो जाता है। हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच, टर्न इंडिकेटर हॉर्न ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा। यहाँ पर इंटेलिगो सिस्टम को ऑन ऑफ किया जा सकता है, क्या है ये आगे इसके बारे में बात डेफिनेटली करेंगे। और ये दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है लाइट ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। दोस्तों इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को एक बार बिल्कुल यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। तो मोटा मोटा दोस्तों यहाँ पर स्कूटर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है कि चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। और अब दोस्तों प्राइस के बारे में अगर मैं बता दूँ, स्पेशली वेस्ट बंगाल के बारे में अगर बताई जाए 1,22,500 जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था अप्रॉक्सीमेटली वही प्राइस है। इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है। OBD2B या फिर ये असिस्ट फंक्शन आने की वजह से आपके एरिया में दोस्तों ये डिफर कर सकता है बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। आपके एरिया की प्राइस अगर आपको जाननी है नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। तो दोस्तों यहाँ पर स्कूटर में चेंज क्या क्या हुई है
कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं राइड पर एंड देन देखते हैं कि चलाते वक्त क्या आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस समझ में आती है। और दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं 2025 TVS Jupiter 125 आइगो असिस्ट मॉडल की स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट। ठीक है, आप इसको टॉप मॉडल यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं। और सबसे पहले तो दोस्तों सीट पर जब आप लोग बैठ रहे हैं, सीट हाइट क्लोज टू 765, आपकी हाइट अगर अराउंड 5'3" भी है मेरे ख्याल से, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी सीट देखिए क्वाइट कंफर्टेबल है, कंपनी का कहना है 790 mm तक की सीट हाइट मतलब सीट लेंथ आपको मिलता है, तो सीट तो कंफर्टेबल है ही। इनफैक्ट अगर आप इसको पिलियन के साथ भी अगर आप राइड कर रहे हैं तो भी स्पेस में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और चलिए अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ओहो, और ये अगर मैं इसको सडन पुश देता हूँ तो अभी देखिए यहाँ पर आइगो असिस्ट ऑन यहाँ पर ये लिख के बता रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ नाम का नहीं है दोस्तों, मैं तो कहूँगा यहाँ पर ये काम का भी है। मतलब जब मैं थ्रॉटल पुश कर रहा हूँ ना, तो हल्की सी मुझे वो बेटर एक्सेलरेशन जो है वो मुझे यहाँ पर समझ में आएगी। अगेन मैं कहूँगा देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स फील हो रहा है, लेकिन अगर आप इसकी नॉर्मल वेरिएंट चला चुके हैं उससे अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जब आप एक्स्ट्रा पुश दे रहे हैं थ्रॉटल रिस्पॉन्स में, तो आइगो असिस्ट ऑन अगर बता रही है हल्की सी बेटर रिस्पॉन्स आप लोगों को डेफिनेटली मिलने वाली है अगर आप इसकी नॉर्मल, अगर आप आइगो मॉडल से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, जब ये असिस्ट आ रही है तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन में हल्की सी आप लोगों को यहाँ पर एक बेहतरी जो है वो आप लोगों को समझ में आ रही है। पहले कंपनी ने इसको जुपिटर 110 में डाली थी, अब कंपनी ने यहाँ पर धीरे धीरे जुपिटर 125 में भी इसको कंपनी ने बिल्कुल पुट कर दिया है। बाकी दोस्तों देखिए अगर आप देख रहे हैं तो आप जो बैठ रहे हैं इस ऑलमोस्ट अपराइट। ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर झुकने की ज़रूरत हो नहीं रही है। तो यहाँ पर ना मैं तो कहूँगा देखिए वैसे आप इसको सिटीज़ के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन कभी अगर आपका प्लान बन गया कि अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए भी निकलना चाहते हैं तो भी मेरे ख्याल से ये जो स्कूटर है ना, ये जिस तरीके से आप लोगों को सीट में कंफर्ट मिल रहा है या फिर आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, सीट में आप लोगों को मतलब आप कह सकते हैं वो जो स्पेस है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो पिलियन के साथ भी अगर आप निकल रहे हैं कभी, मतलब ओकेशनल अगर आप लॉन्ग राइड्स का प्लान बना भी रहे तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, आपको मेरे हिसाब से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। विल स्टार्ट द एक्सीलरेशन टेस्ट, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। अब देखिए इसको मैंने यहाँ पर फुल थ्रॉटल पे रखी हुई है और इसने यहाँ पर अराउंड 60 क्रॉस कर लिया है। लेट्स सी, जहाँ तक रोड अलाउ करे इसको यहाँ पर हम लोग खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अभी ये 80 भी क्रॉस कर रही है, 81। देखिए अभी तक मुझे यहाँ पर कोई वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रहा है। 85 ये क्रॉस कर रही है, 86। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक्सीलरेशन आप लोगों को बेहतर मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन एक और चीज़ आप देखिए, यहाँ पर ये जो इंटेलिगो सिस्टम है ये भी अभी ऑन है। मान के चलिए आप गाड़ी को यहाँ पर साइड पे खड़ी कर रहे हैं और बाइक मतलब ये जो स्कूटर है अभी ऑन है। अभी देखिए फ्यूल सेवर मोड 7 6 5 4 3 2 1, और अभी देखिए यहाँ पर स्कूटर जो ये बंद हो चुकी है। अब ये बता रही है कि क्योंकि यहाँ पर ये इंटेलिगो सिस्टम ऑन है तो अप्लाई ब्रेक एंड थ्रॉटल ब्लिप, अगर मैं ब्रेक को अप्लाई करके थ्रॉटल ब्लिप करके छोड़ देता हूँ, ये देखिए स्कूटर जो है ये देखिए दोबारा चलने के लिए यहाँ पर ये रेडी है। तो ये भी एक बहुत कारगर तकनीक है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी दोस्तों देखिए मैं अगर एक्सीलरेशन के बारे में कहूँ तो ऐसा नहीं है कि इसकी नॉर्मल आइगो मतलब इंटेलिगो मॉडल से असिस्ट आने के बाद ऐसा बहुत ज़्यादा कोई आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में रेस देखने को मिल रहा है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप इसकी पहली मॉडल से अभी असिस्ट आने के बाद अगर आप देख रहे हैं बारी बारी से अगर आप चला रहे हैं तो थोड़ा सा बेहतर तो आप लोगों को ये फील होगा। बाकी दोस्तों 85 तक मैंने आपको खींचकर बताई है, यहाँ पर वाइब्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और ये देखिए एक तो यहाँ पर 3 बंदियाँ चला रही हैं, ऊपर से हेलमेट नहीं है, क्या बोले उल्टे साइड से, मतलब 3 चार्जेस लग सकते हैं इन पे। अच्छा बैक टू द पॉइंट। अभी देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ दोस्तों, 85 तक मैंने आपको तो वैसे ही खींच के बता दिया है। ठीक है, अब ये डेली कम्यूट में कहाँ आप 85 90 तक चलाएंगे, वो भी सिटीज़ में, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा स्टेबिलिटी भी आप लोगों को मिल जा रहा है। और देखिए दोस्तों मैं TVS के शोरूम में काफ़ी ज़्यादा आता जाता रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर से मिलता भी हूँ, फीडबैक भी लेता हूँ। एज सच इंजन हीटिंग की इशू आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आने नहीं वाली है। ठीक है, और वही अगर देख रहे हैं दोस्तों माइलेज, तो मैं तो कहूँगा आप लोगों को यहाँ पर 35 से 40 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे कम या ज़्यादा आप लोगों को अगर कभी माइलेज मिला तो नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। अब देखिए दोस्तों फ्रंट पे आप लोगों को 220 mm की यहाँ पर जो डिस्क है वो आप लोगों को मिल रहा है। तो चलिए पहले इसको ले चलेंगे करीबन 60 पे, और देन इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको अप्लाई करेंगे और 60 पे फ्रंट ब्रेक।
रियल लाइफ कंडीशन है ना, सामने कुछ आ गई थी। तो मैं तो कहूँगा देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये झटके से रोक दे रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल है कि काफ़ी मतलब प्यार से रोक रही है, लेकिन अच्छी तरीके से रोक दे रही है। तो फ्रंट में जो ब्रेक आप लोगों को मिल रहा है, मैं तो कहूँगा आप लोगों को यहाँ पर लाजवाब रिस्पॉन्स भी निकाल कर दे रही है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है, इसको भी यहाँ पर एक बार यूज़ करके देखते हैं। इसको करीबन ले चलेंगे 50 तक एंड देन 55 पे ले जाके ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कहूँगा आप लोगों को रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिल रहा है। मतलब जब आप इसको ब्रेक पुल कर रहे हैं ब्रेक लीवर को, तो हल्का सा वो स्पीड स्लो डाउन हो जा रही है, वो फील आपको मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं एसबीटी मिल जाता है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। रियर ब्रेक इस्तेमाल करने पे फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है अपने आप, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा कोई जो स्पीड कट डाउन हो जाती है उसकी वजह से रियर ब्रेक यूज़ करने पर वैसा नहीं है, प्रोग्रेसिव नेचर की है, इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। और चलिए अब रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत कारगर तकनीक होता है सही तरीके से ब्रेक को अप्लाई करने का। तो अराउंड 70 पे ले जाके ये रियर विद फ्रंट ब्रेक 71 पे, पीछे कोई है नहीं, देख कर ही करा है ब्रेक। तो अभी देखिए दोस्तों, मतलब अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग फ्रंट में 220 mm की डिस्क, रियर में आप लोगों को 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल रही है। ओवरऑल ब्रेकिंग जो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा ही देखने में मिल रहा है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक बात है दोस्तों सस्पेंशन की, तो मैं कहूँगा देखिए, चाहे फ्रंट आप देख रहे हैं चाहे आप रियर वाली देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा वो मिड, सॉफ्ट से मिड के बीच में देखने को मिल जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर आप इस तरीके से हाईवेज पर चला रहे हैं, आप अगर हाई स्पीड पर हैं, टॉप स्पीड पर हैं, हल्का मतलब थोड़ा बहुत स्पीड पर अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, ठीक है, कॉर्नरिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन छोटे मोटे स्पीड पे कॉर्नरिंग भी किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों आप लोगों को रिस्पॉन्स जो काफ़ी बेहतर मिलेगा। लेकिन तब क्या, जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं, अगर आप गड्ढों पर भी जा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी हद तक ये एब्जॉर्ब करेगी। नॉर्मल सस्पेंशन के अगर मुकाबले आप देख रहे हैं, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है, रियर में आप लोगों को सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है, तो काफ़ी हद तक गड्ढों को भी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो ऑन रोड आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस के साथ साथ ऑफ रोड पर भी अगर आप थोड़ा बहुत निकलते हैं तो भी आप लोगों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स निकल कर दे सकती है। प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा नहीं होगा, झटका आपको बहुत ज़्यादा आपकी कमर पे झेलना नहीं होगा, ठीक है, फिर बैक पे आपको झेलनी नहीं होगी। अब दोस्तों अगर आप लोग 2-4 फीट गड्ढे पर जा रहे हैं, 5-10 इंच गड्ढे पर जा रहे हैं, फिर तो कोई भी बाइक हो या स्कूटर आपको समझाएगी। लेकिन यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप ऐसा है कि रोड के साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत ऑफ रोड पर भी जा रहे हैं, कभी कभी अगर कोई ऑफ रोड पैच आ भी गया चलाते वक्त, तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए। और अब दोस्तों अगर आप ओवरऑल फील के बारे में बात करते हैं, हैंडलिंग की अगर आप बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से जब आप स्कूटर के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मैं तो कहूँगा अगर आप बाइक के शौकीन हैं, बाइक से आदी हैं, तो भी आपको यहाँ पर बाइक आप मिस नहीं कर रहे हैं। मतलब कंट्रोल हैंडलिंग इसकी बहुत बढ़िया आपको मिलेगी, ठीक है। आप मतलब बाइक पर से या फिर मतलब इस स्कूटर पर से कभी भी आप अपना कंट्रोल लूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बात हो गया, ठीक है। देन अगर आप देख रहे हैं इसकी जो ये रियर व्यू मिरर है, काफ़ी अच्छा खासा आपको रियर व्यू जो है वो निकाल कर दे रही है। देन आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं जो इंटेलिगो सिस्टम है ये आप लोगों को मिल जा रहा है, ठीक है। देन आप लोगों को अभी असिस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन थोड़ी और बेहतर है। स्टीयरिंग पोजीशन काफ़ी आप लोगों को यहाँ पर सही मिल रहा है, सीट का कंफर्ट आप लोगों को काफ़ी सही मिल रहा है, इनफैक्ट ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जा रही है। और आईगो असिस्ट की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी पहले से थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पर बेहतरी देखने में मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस और भी कई सारे कनेक्ट फीचर आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रही है। ओवरऑल मिला जुला के अगर देखा जाए दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन स्कूटर आप लोगों को 125 सीसी की यहाँ पर आप कह सकते हैं रेंज में कंपनी यहाँ पर ऑफर करा रही है, ठीक है। और स्पेशली मैं कहूँगा दोस्तों, लुक के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो सिटी राइड, डेली कम्यूटिंग के लिए तो स्कूटर बहुत सही है और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मतलब सुइटेबल भी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को वो 33 लीटर्स तक की जो बूट स्पेस है वो भी आपको देखने में मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लाद के ले जा सकते हैं। तो सिटी राइड, डेली कम्यूट के लिए तो सही है। अगेन मैं कहूँगा पिलियन के साथ भी कभी अगर ओकेशनल लॉन्ग राइड का अगर प्लान बन भी गया तो भी स्कूटर के साथ पॉसिबल है, ठीक है। ओकेशनल लॉन्ग राइड की मैं बात कर रहा हूँ, हर दिन की नहीं, ठीक है। तो मोटा मोटा दोस्तों स्कूटर के बारे में बात हो चुका है कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। और चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे, बात करते हैं कि यहाँ पर जो एक्टिवा 125 है या फिर डेस्टिनी 125 है, उसके मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कि ये जो स्कूटर है 2025 टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट
इंटेलिगो एसिस्ट मॉडल खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही होगा। सबसे पहले दोस्तों अगर आप कंपैरिजन पे देख रहे हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा एक्टिवा 125, देन आप लोगों को जो डेस्टिनी 125 है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। इनफैक्ट एक्सेस 125 भी आपको देखने में बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। अगर स्पेशली अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर डेस्टिनी 125 या फिर मैं आप लोगों को उसको कंपेयर करके बताऊँ विद एक्टिवा 125, तो आप यहाँ पर 4 से 5 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, तीनों ही स्कूटर ना आप लोगों को परफॉर्मेंस वाइज सिमिलर फील हो सकता है। हाँ, अगर आप टॉप स्पीड ज़्यादा देख रहे हैं तो आप लोगों को डेस्टिनी 125 थोड़ा सा बेहतर टॉप स्पीड निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस मोर और लेस आप लोगों को इन तीनों ही स्कूटर में आप लोगों को सेम देखने मिल जाएगा, जिसके बारे में बात हो रही है। अगर आप इससे इसको मतलब चाहे डेस्टिनी हो, एक्सेस हो, या फिर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं विद एक्टिवा से, अगर आप इस स्कूटर को कंपेयर कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है सारी स्कूटर्स में। लेकिन दोस्तों ये स्कूटर ना थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब एलईडी यहाँ पर आप लोग को लाइट मिल रहा है, यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में कई सारी फीचर्स आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है ये मिल रहा है। इतना देखिए यूटिलिटी इसमें बहुत सही है, मतलब प्रैक्टिकलिटी 33 लीटर्स तक की प्रैक्टिकल बूट स्पेस जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। लंबा चौड़ा सीट है, थोड़ा अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को जो बैक रेस्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। माइलेज भी आप लोग यहाँ पर अप टू 40 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए परफॉर्मेंस अगर आप एक्सेलरेशन वगैरह भी देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। ब्रेकिंग तो आप लोग को यहाँ पर अच्छा मिल ही रहा है। और डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर असिस्ट फंक्शन आने के बाद थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को जो एक्सेलरेशन है वो भी यहाँ पर आप लोग को चलाते वक्त समझ में भी आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं तो कहूँगा 4-5 हज़ार रुपये अगर आप लोग ज़्यादा भी पे कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं आप लोगों को परफॉर्मेंस, लुक, माइलेज, फीचर, प्रैक्टिकलिटी स्कूटर में जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को चीज़ भरपूर मिल रहा है, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली बता दिया है कि स्कूटर में आप लोगों को नया क्या मिल रहा है, कंपैरिजन भी करके बता दिया है कि चीज़ें क्या आपको मिल रहा है, कहाँ पर स्कूटर स्टैंड करती है। बाकी अब आप लोगों को क्या कहना है दोस्तों, आप लोग एक्सेस पे जाएंगे, आप लोग यहाँ पर एक्टिवा पे जाएंगे, डेस्टिनी पे के साथ जाना चाहेंगे, या फिर आप एसिस्ट फंक्शन आने के बाद OBD2B मॉडल आने के बाद अभी इस स्कूटर के साथ जाना चाहेंगे जो कि है 2025 TVS Jupiter 125 OBD2B इंटेलिगो एसिस्ट मॉडल। नीचे प्लीज कमेंट पर लिख के बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर इसी तरीके की एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।